पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया। हम सब बड़ी चिंतित हुए और पूरी दुनिया ठहर गई। किससे? एक छोटे से विषाणु ने, एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को ठहरा दिया था। आप उस आपातकाल से भी गुजरे हैं। तो यहाँ पर उस समस्या का जो रूट कॉज है वो है एक वायरस। क्या होता है ये वायरस? हमारी सबसे बड़ी जो समस्या रही है पिछले दिनों में, उसका रूट कॉज है एक वायरस। ये वायरस क्या होता है? आइए हमारा आज का टॉपिक कवर करते हैं, वायरस क्या होता है। और ये वायरस टॉपिक जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है एसएससी, यूपीएससी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और आज इसे हम कवर करेंगे। देखिए, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी है। यानी इसे आप एक पार्टिकल भी कह सकते हो और इसे आप एक जीव के रूप में भी देख सकते हो। इसमें सेल नहीं होता, ये एक नॉन सेल्युलर जीव है। तो नॉन सेल्युलर जीव कैसे हो सकता है? हमने तो यही पढ़ा था, जीवन की मूल इकाई है सेल। तो इसीलिए तो कह रहा हूं कि वायरस निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है। हम इसे सजीव भी नहीं कह सकते पूरी तरह से, लेकिन ये जैसे ही सजीव की बॉडी से टच करता है, लिविंग की जैसे ही बॉडी के संपर्क में आता है और जैसे ही उसके अंदर जाता है, तो ये लिविंग सेल के अंदर जाते ही लिविंग सेल की तरह ही बिहेव करने लगता है। देखते हैं कैसे होता है। देखिए, वायरस एक अति सूक्ष्म परजीवी पैरासाइटिक है, खुद से जीवित नहीं हो सकता है, और नॉन सेल्युलर है, और स्पेशली ये न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल है जो किसी भी जीवित परजीवी के अंदर या जीवित परपोषी के अंदर जाते ही ये जनन करने लगता है, रिप्रोडक्शन करने लगता है, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। इसकी जो खोज की थी, ये एक साइंटिस्ट थे, रशियन साइंटिस्ट थे, इवानोवास्की। जिस समय वो तंबाकू के पौधे की एक बीमारी पर रिसर्च कर रहे थे, मोज़ेक वायरस पर, मोज़ेक रोग पर जब वो रिसर्च कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने वायरस की खोज की और बताया कि मोज़ेक वायरस की वजह से वो बीमारी होती है। तो यहाँ पर ये एक, उसके बाद एक दूसरे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि जिसका नाम था लुई पास्चर। उन्होंने बताया कि ये जीवित तरल संक्रामक है, यानी ये कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडियम है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये एक फ्लूइड है जो जीवित है और तरल भी है। तो यहाँ पर इसके बाद एक अजीब सी और भयानक बीमारी की खोज होती है जिसका नाम था एड्स। ये भी वायरस से हो रही थी, और एड्स का अर्थ है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी एक्वायर की हुई, बाहर से कहीं से आई हुई इम्यून सिस्टम पर इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यून की डेफिशिएंसी करने वाली, उसमें कमी ला देने वाली एक सिंड्रोम है। ये एक ऐसा लक्षण प्रकट करने वाली बीमारी है। और ये किस वायरस से हुई मानी गई? ये पता लगाया गया कि ये HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस है जिससे ये बीमारी होती है। फिलहाल इसका इस बीमारी का इलाज अभी खोजा जा चुका है। अभी हम आगे बात करेंगे कि इससे फिर एक नए विज्ञान की उत्पत्ति हुई, एक नई ब्रांच ऑफ साइंस डेवलप हुई जिसे हम वायरोलॉजी के नाम से जानते हैं। और इसी वायरोलॉजी का ही चमत्कार है कि जो सबसे नई बीमारी को जिसको हमने झेला है उसका हल भी हम निकाल ही चुके हैं। तो यहाँ पर विषाणु किस तरह से होता है वो देखते हैं। इसमें कोई कोशिकीय, चूंकि कोशिका नहीं पाई जाती तो कोई कोशिकांग यानी सेल्युलर ऑर्गेन भी नहीं पाया जाता है, ना ही इसमें पोषण होता है, न्यूट्रिशन भी नहीं होता है, ना ही इसके अंदर रेस्पिरेशन होता है, ना ही इसके अंदर ग्रोथ होती है, ना ही इसके अंदर एक्सक्रीशन होता है, और ना ही इसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। यह एक क्रिस्टल की तरह का है, क्रिस्टल फॉर्म करता है, और ये निर्जीव बिल्कुल एक नॉन लिविंग की तरह होता है। और ये इतना इस तरह का है, पार्टिकल की तरह से, इस तरह से है, आप समझ सकते हैं कि जैसे बहुत सारे वायरस को आप यदि एक बोतल में बंद करके और रख देते हैं तो 1000 साल तक या कितना भी समय तक वो
एज इट इज़ रह सकते हैं, बट जैसे ही वो संपर्क में आएंगे किसी लिविंग सेल के, तो उसके बाद में वो वहाँ पे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। आप समझ गए कितना घातक है, कितना खतरनाक है। अच्छा, इनमें सजीव जैसे जो लक्षण हैं, लिविंग सेल जैसे क्या लक्षण, में लिविंग के जैसे क्या लक्षण है इसमें, क्योंकि इसमें न्यूक्लिक एसिड का मल्टीप्लिकेशन होता है, और यहाँ पर किसी जीवित कोशिका में लाइव सेल के अंदर पहुँचते ही ये एक्टिव हो जाता है और ये एंजाइम सिंथेसिस करने लगता है। तो यहाँ पे एंजाइम सिंथेसिस को जब ये एक्टिव करता है, इंड्यूस करता है, तो उस समय ये जीवित कोशिकाओं द्वारा प्रोटीन का एक कवच बना लेता है अपने चारों तरफ, और ये कवच जो है इसकी बॉडी का 90% पार्ट ये कवच ही होता है जो प्रोटीन से मिलकर बनता है, जो प्रोटीन इसने वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस करवा कर सेल के द्वारा वहाँ से हासिल की थी। ठीक है, अपनी बॉडी भी वहीं से बनाता है। उसके बाद में ये क्या करता है, उसके बाद में ये आगे मल्टीप्लाई करना शुरू कर जाता है। अच्छा, इन्हें आप पता देखेंगे कैसे भाई, इन्हें आप देखने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और ये इनका जो इनके अंदर एक मैंने अभी बताया, एक आवरण, एक खोल बना लेते हैं अपने चारों तरफ, वो उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो बाहरी जो इसका आउटर जो खोल है, आउटर जो कवर है, उसे हम कैप्सिड भी बोलते हैं, उसमें बहुत सी प्रोटीन की यूनिट्स होती हैं जिन्हें कैप्सोमर्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा जो इनका जो पार्टिकल है ना, वो जिस पे कवर चढ़ा हुआ है, अंदर यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसके अंदर, तो यहाँ पर इसे पूरे के पूरा जो वायरस का एक पूरा पार्टिकल है उसे हम वायरॉन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वायरॉन का साइज कितना होता है भाई, ये साइज होता है 10 से लेकर 500 मिली माइक्रोन। ठीक है, ये मिली माइक्रोन को हम म्यू से प्रकट करते हैं। और यहाँ पर वायरसेस में क्या क्या पाए जाते हैं, आरएनए अथवा कभी कभी डीएनए भी। ठीक है, तो बेसिकली डीएनए या आरएनए कोई एक, तो यहाँ पर ये इनमें पाए जाते हैं। अच्छा, और ये केवल 6% होते हैं भाई, जो वायरस का केवल 6% है, या आरएनए या डीएनए भी, बाकी जो 90% है वो हमने क्या बताया आपको, इनका जो बाहर का कैप्सिड है ना वो है, तो यहाँ पर उनका बाहर का कवर 90% में है। अच्छा, ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 तो प्लांट वायरस होते हैं, जिनसे हमने भी बताया था, टोबैको वाला मोज़ेक वायरस हमने बताया था ना अभी। और दूसरा यहाँ पर इसमें एक और तरह से मोज़ेक वायरस की कई सारी अलग अलग टाइप्स हो सकती हैं। और इसके अलावा अभी हम बात करें दूसरे टाइप के जो ये वायरस होते हैं, वो होते हैं जो वो अलग हैं। दूसरे टाइप के जो वायरस होते हैं उनमें देखो, हमने पहला जो बताया ना, जो प्लांट वाले हैं उनमें सिर्फ आरएनए होता है, उनमें डीएनए कभी नहीं पाया जाता। ठीक है, अब दूसरे टाइप के कौन से होते हैं, एनिमल वाले जो वायरस होते हैं, जो एनिमल्स को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें ह्यूमन वाले भी उसी में आएंगे कैटेगरी में। तो यहाँ पर उनमें डीएनए या कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है, जैसे इन्फ्लुएंजा, मम्स वायरस और कई सारे तरह के वायरस हो सकते हैं। अच्छा भाई, तो यहाँ पर अभी ये देखिए, ज़्यादातर तो ऑब्वियस है, वायरस गोल होते हैं, गोल एक कवर हमने बताया कि इनके ऊपर चढ़ा हुआ होता है। और तीसरी तरह का जो वायरस होता है ये होता है बैक्टीरियोफेज। ये क्या होता है, बैक्टीरियोफेज वो होता है जो बैक्टीरिया के ऊपर रहता है। अरे, बैक्टीरिया को भी शिकार बनाने वाला कोई है क्या? हाँ भाई, बैक्टीरिया पे ये टच कर जाता है और बैक्टीरिया को ऊपर ही उस पर डिपेंड रहता है अपनी लाइफ के लिए, और इसमें डीएनए पाया जाता है, और ये कई तरह के होते हैं, जैसे टी फेज वायरस हो सकता है। चलिए, अब हम बात करते हैं इनमें बीमारी कौन सी होती है, असली बात करते हैं इनसे बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। देखो भाई, पौधों में जो बीमारी हमने बताई थी, तो वो टोबैको मोज़ेक वगैरह जो बताया हमने, ठीक है, और ये पोटैटो में भी होती है। और इसी के अलावा फिर मनुष्यों में कौन सी होती हैं भाई, मनुष्यों में होती है मीजल्स, ये पैरामिक्सो वायरस से होती है। उसके बाद येलो फीवर, ये आर्बो वायरस से होती है। चेचक, स्मॉल पॉक्स, और इसके अलावा हर्पिस, इन्फ्लुएंजा और पोलियो, रेबीज़ या हाइड्रोफोबिया। रेबीज़ तो पता ही होगा, आपने सुना होगा रेबीज़,
कुत्ता बिल्ली या जितने भी जंगली जानवर होते हैं उनके अंदर ये रेबीज़ का वायरस पाया जाता है। इसे हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, जो इससे बीमारी के जो लक्षण इसमें आते हैं उसके अनुसार। और इसका जो संक्रमण होता है रेबीज़ का, वो मस्तिष्क में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन बीमारियों का हमने आपको बताया। इन्फ्लुएंजा, यहाँ पर इन्फ्लुएंजा है ऑर्थोमिक्सोवायरस से होता है। और डेंगू की हम बात करें तो ये आरियो वायरस से होता है। और सर्दी जुकाम जो होता है ये राइनो वायरस से होता है। और इसके अलावा और भी कुछ इम्पोर्टेंट यदि यहाँ पर हमने बाकी आपको एड्स का बता ही दिया था, ये HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस से होता है। इसके अलावा और कौन सी बीमारियां हैं भाई, एक मम्स हो जाता है, मम्स गलसुआ बोलते हैं इसको। ये मनुष्य की जो लार ग्रंथियां होती हैं उनमें सूजन आ जाती है, उसको बहुत प्रभावित करता है। ट्रैकोमा बीमारी होती है इससे, वायरस से, जो आँखों में हो जाती है और इससे आँखें जो हैं वो सूज जाती हैं, लाल हो जाती हैं और आँखों की ज्योति भी पूरी जा सकती है वहाँ पर। अच्छा, एड्स की जहाँ तक बात करें, एक समय में सबसे भयानक बीमारी मानी जाती थी जिसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन अभी इसकी जो बीमारियाँ के इलाज आए हैं उनमें HIV-3 और कॉम्बिनेशन थेरेपी, AZT-3, इस तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ पे टेक्निक्स जो है वो डेवलप कर ली गई हैं और ये 3 तरीके से हम इसका इलाज कर पा रहे हैं। अच्छा, अब हम इस बीमारी का जो ये टॉपिक है हमारा वायरस, ये समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।